गुड मॉर्निंग। कल की क्लास हमने यहाँ तक किया था कि हमारे पास एक प्रायोगिक सूत्र, उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास हमने प्रायोगिक सूत्र में कुछ क्वेश्चन भी किए थे, उससे हम देखें तो हमारे पास प्रायोगिक सूत्र क्या था। प्रायोगिक सूत्र हमारे पास प्रायोगिक सूत्र में हमारे पास ई बटे रो, ये हमारे पास क्या था, प्रत्यास्थता, और रो हमारे पास क्या था, आयतन घनत्व। आयतन घनत्व यह हमारे पास प्रायोगिक सूत्र था। इससे आगे बढ़े तो हमारे पास एक न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने बताया था कि हमारे पास जो भी हमारे पास जब ध्वनि का संचरण होता है तो इसमें समतापी प्रक्रम होता है। इससे हम आगे देख लेते हैं। तो हमारे पास एक वैज्ञानिक न्यूटन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम वैज्ञानिक न्यूटन के अनुसार माध्यम समतापी प्रक्रम में ध्वनि का संचरण होता है। न्यूटन ने बताया था कि जब भी ध्वनि का संचरण होता है उसके लिए हमारे पास समतापी प्रक्रम होता है। यह सूत्र क्यों फैल गया, इसमें ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड प्राप्त नहीं होती है। इसमें हमारे पास ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड प्राप्त नहीं होती, इसलिए यह सूत्र फेल हो गया था। इसलिए हमारे पास वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया था कि हमारे पास जब भी ध्वनि संचरित होते है उसके लिए हमारे पास समतापी प्रक्रम होता है। हम देखिए हमारे पास पीवीटी बराबर पीवी एनआर टी, हम इससे देखेंगे तो हमारे पास इसमें समतापी प्रक्रम में हमारे पास पहले का डिप्रेशन, दूसरा प्लस, पहला ऐसा कैसा रहेगा, दूसरे का आगे हमारे पास समतापी प्रक्रम में इससे जीरो जाएगा। हम पी की बात करें हमारे पास तो हमारे पास डेल पी बराबर माइनस डेल वी बटे में वी हो जाएगा। इससे हमारे पास, इससे बात करें तो हमारे पास डेल पी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस वी बटे डेल वी। इससे हमारे पास यह प्राप्त हो जाता है। इसमें हम बात करें तो हमारे पास इसमें क्या होगा, यह हमारे पास क्या है, प्रत्यास्थता, आयतन प्रत्यास्थता गुणा पी हमारे पास क्या है, एफ बटे ए। तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे, ई रख देंगे। तो हमारे पास यह यहाँ पर एफ बटे हो जाएगा, यह हमारे पास आयतन प्रत्यास्थता गुणक है, इससे हमारे पास ई प्राप्त हो जाता है। इसी सूत्र में बात करें तो हमारे पास v की जगह हमारे पास क्या होगा, p प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हम देखें तो हमारे पास न्यूटन के अनुसार माध्यम समतापी होता है। तो हमारे पास इस प्रकार से हम बात करें, हमारे पास p बराबर p बटे रो, इससे हमारे पास यह सूत्र प्राप्त हो जाता है। इससे हमारे पास समतापी प्रक्रम होता है। इससे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। यहां तक आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी।
आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है अपसर्वे परासर्वे और ध्वनि तरंग में अपसर्वे परासर्वे सर्वे तरंगों में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। हमारे पास पहला ऑप्शन में बात करें तो हमारे पास अपसर्वे, दूसरा हमारे पास परासर्वे, तीसरा हमारे पास सर्वे, चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। तो हम इस क्वेश्चन में बात करें तो हमारे पास इसमें हमारे पास क्या होता है ध्वनि तरंगों के लिए हमारे पास पहला अपसर्वे, दूसरा हमारे पास सर्वे, तीसरा हमारे पास क्या आएगा परासर्वे। हमारे पास इस तरफ जाने पर हमारे पास क्या बढ़ती है आवृत्ति हमेशा बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ती है। आवृत्ति को हम n से भी लिख सकते हैं, f से भी लिख सकते हैं, आवृत्ति हमेशा बढ़ती है। और अब बात करें तरंग दैर्ध्य हमेशा घटता है। इसमें हमारे पास v बराबर n लैम्डा, तो हमारे पास यह बढ़ेगा और यह घटेगा तो चाल क्या रहेगी समान। तो हमारे पास इससे समान रहती है चाल, हमारे पास इसमें क्या आएगा समान, तो हमारे पास नन ऑफ दी जाएगा क्योंकि इसमें हमारे पास चाल समान होती है। अब सर्वे परासर्वे और सर्वे तरंगों के हमारे पास चाल एकदम सेम रहती है, तो हमारे पास इसमें नन ऑफ दी आता है क्योंकि हमने देखा है इसमें आवृत्ति बढ़ती है और तरंग दैर्ध्य घटता है, तो दोनों से हमारे पास इक्वेशन में हमारे पास में समान चाल प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन हमारा अपसर्वे परासर्वे अपसर्वे परासर्वे अपसर्वे परासर्वे और सर्वे तरंगों में ध्वनि की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। तो हमारे पास इसमें बात करें तो हमारे पास पहला ऑप्शन अपसर्वे, दूसरा हमारे पास सर्वे, तीसरा हमारे पास परासर्वे, चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। तो हम बात करें हमारे पास तरंग दैर्ध्य की, तरंग दैर्ध्य में हमने देखा था हमारे पास इसमें कुछ हमारे पास इस प्रकार से पहला हमारे पास अपसर्वे, दूसरा सर्वे, तीसरा हमारे पास परासर्वे है। तो हमारे पास इस तरफ जाने पर आवृत्ति बढ़ती है और तरंग दैर्ध्य घटता है। तो हम देखें तो हमारे पास तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक किसका होता है अपसर्वे तरंगों का सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य
होता है। जबकि हमारे पास यहाँ पर आवर्ती की बात की जाए तो हमारे पास आवर्ती सबसे अधिक किसकी होती है? परासर्वे तरंगों की आवर्ती सबसे अधिक होती है। सुपरसोनिक की चाल, सुपर सोनिक की चाल, सुपरसोनिक की चाल सर्वे ध्वनि से सर्वे ध्वनि की चाल चाल पहला ऑप्शन अधिक, दूसरा हमारे पास कम, तीसरा हमारे पास समान, चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। हम इसमें बात करें तो हमारे पास सुपरसोनिक वे होते हैं जो हमारे पास ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चलते हैं। तो हमारे पास सुपरसोनिक की बात करें तो ध्वनि की चाल से वे अधिक चलते हैं, तो हमारे पास सुपरसोनिक होते हैं। तो हमारे पास में यह आ जाएगा। हम आगे बात करें तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड, साउंड को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अगला हमारे पास इसमें क्वेश्चन आएगा। हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कि ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पहला हमारे पास प्रत्यास्थता, दूसरा हमारे पास जड़त्व है, तीसरा हमारे पास एक समान घनत्व है, चौथा हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो हम इसमें बात करें तो हमारे पास किसी भी ध्वनि को आगे की ओर चलने के लिए हमारे पास पहला प्रत्यास्थता होना चाहिए, दूसरा उसमें जड़त्व है, तीसरा हमारे पास एक समान घनत्व है। ये हमारे पास तीनों हो गए तो ध्वनि का संचरण होगा, अन्यथा ध्वनि का संचरण नहीं होगा। हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? चौथा ऑप्शन राइट है, क्योंकि जैसे ही ध्वनि चलेगी तो हमारे पास प्रत्यास्थता, जड़त्व और एक समान घनत्व है। क्यों हमने प्रत्यास्थता की बात करें तो हमारे पास v बराबर ई बटे रो। इसमें हमारे पास ही क्या है? प्रत्यास्थता, एक समान घनत्व है। हमारे पास रो क्या है? घनत्व है। ये एक समान होना चाहिए, इसलिए ध्वनि का संचरण सर्वाधिक होएगा। अगला हमारे पास न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार ध्वनि का, न्यूटन के अनुसार ध्वनि का ध्वनि तरंग का संचरण सर्वाधिक होता है। तुम्हारे पास में पहला ऑप्शन आएगा समतापी, दूसरा हमारे पास
समतापी। तीसरा हमारे पास समतापी समायतनी। समायतनी। चौथा हमारे पास रुद्धोष्म। चौथा हमारे पास रुद्धोष्म आता है। इसमें हम बात करें तो हमारे पास इसी प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है। तो उसमें हम बात करें तो ध्वनि का संचरण सर्वाधिक होता है। ध्वनि का संचरण सर्वाधिक होता है। इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन समतापी, दूसरा हमारे पास समतापी, तीसरा हमारे पास समायतनी, चौथा हमारे पास रुद्धोष्म। तुम्हारे पास ये दो क्वेश्चन है। इन हम दोनों क्वेश्चनों में बात करें तो हमारे पास इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है। इसमें हमारे पास न्यूटन के अनुसार पूछे तो हमारे पास न्यूटन में हमने बताया था कि माध्यम में ध्वनि का संचरण के लिए न्यूटन ने बताया था कि इसमें समतापी प्रक्रम होता है। तो हमारे पास इसमें समतापी प्रक्रम आएगा। लेकिन इससे भी हमारे पास न्यूटन के अनुसार ध्वनि के साथ 332 प्राप्त नहीं हुई। इससे हमारे पास न्यूटन गति का नियम या फैर हो गया, जिससे हमारे पास एक वैज्ञानिक तीसरा आया लाप्लास। लाप्लास ने संशोधन करके बताया कि ध्वनि की चाल के लिए हमारे पास समतापी प्रक्रम न होकर रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। न्यूटन के अनुसार लाप्लास के अनुसार ध्वनि का संचरण सर्वाधिक किसमें होता है। यदि हमारे पास न्यूटन नाम दे दे तो हमारे पास समतापी प्रक्रम आएगा। यदि हमारे पास न्यूटन नाम नहीं दिया जाए तो हमारे पास रुद्धोष्म प्रक्रम आएगा। इसमें हमारे पास क्योंकि हमारे पास न्यूटन का यह भी नियम फेल हो गया था, इसमें भी ध्वनि के साथ 332 प्राप्त नहीं हुई थी। किसी माध्यम का घनत्व है रो है। किसी माध्यम का घनत्व है रो है। किसी माध्यम का घनत्व रो है तो इस ध्वनि की चाल तो इस माध्यम में ध्वनि की चाल समानुपाती होगी तुम्हारा इसमें पहला ऑप्शन रो 1/2, दूसरा हमारे पास ये हमारे पास ऑप्शन आ गए। तो हम बात करें हमारे पास घनत्व है रो है। तो हम बात करें तो हमारे पास इसमें हमने देखा था ध्वनि के साथ हमारे पास v बराबर E/रो। तो इसमें इससे भी हम देख सकते हैं और हमने देखा था v बराबर हमारे पास न्यूटन के अनुसार P/रो। इससे भी हमारे पास यहाँ पर घनत्व और यहाँ पर भी घनत्व है। इससे हम बात करें तो हमारे पास इस P की तो हमारे पास v बराबर हमारे पास इस अंडर रूट को उठाएंगे तो हमारे पास e की पावर 1/2 और रो की पावर 1/2।
ये हमारे पास ऊपर आएगी तो हमारे पास किसकी हो जाएगी, या इससे हमारे पास किसके समानुपाती होगा, हम रो की बात करें तो हमारे पास यह हो जाएगा। इससे हम देखें तो हमारे पास v किसके समानुपाती है, रो -1/2 के, तो हमारे पास में पहला ऑप्शन आएगा। आप देख सकते हो हमारे पास इसी प्रकार से वायु दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल, वायु दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल, अगला क्वेश्चन हमारे पास वायु दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल, वायु दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल, हमारे पास इसमें पहला ऑप्शन बढ़ती है, दूसरा हमारे पास घटती है, तीसरा समान, चौथा हमारे पास नन ऑफ दी। हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, v बराबर हमारे पास p बटे रो। हम इससे देखें तो हमारे पास वायु दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल, इससे हमारे पास p बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास v बढ़ेगा, लेकिन हमारे पास इसमें समतापी प्रक्रम होने के कारण हम p को बढ़ाने पर, जैसे हम p को बढ़ाएंगे तो हमारे पास रो कम हो जाएगा, इसलिए हमारे पास v क्या रह जाएगा, समान, हमारे पास v समान हो जाएगा। इसी प्रकार हम Vrms वर्ग माध्यम मूल चाल की बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, Vrms बराबर हमारे पास 3p बटे रो। यहाँ पर भी हम p को बढ़ाने पर हमारे पास Vrms वर्ग माध्यम मूल चाल पर हमारे पास कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम देखते हैं हमारे पास p बटे जहां पर भी रो हो तो हमारे पास p बढ़ाएंगे तो हमारे पास रो घट जाएगा, इसलिए हमारे पास v पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारे पास में क्या आएगा, समान ऑप्शन प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमारे पास Vrms वर्ग माध्यम मूल चाल हाइड्रोजन गैस के लिए इस प्रकार से हमारे पास आती है, तो इस पर भी हमारे पास कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे पास न्यूटन का संशोधित नियम हमने पढ़ लिया। आगे हमारे पास लाप्लास ने, हमारे पास लाप्लास की बात करें तो हमारे पास लाप्लास ने बताया था कि जब कि किसी ध्वनि का संचरण होता है उसके लिए हमारे पास रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, उससे हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसकी बात करें। लाप्लास हम पहले सभी की बात कर लिए तो हमारे पास पहले एक वैज्ञानिक था जिसने प्रायोगिक सूत्र दिया, तो हमारे पास उससे हमारे पास क्या आया था कि ध्वनि की चाल प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। उससे दूसरा हम बात करें तो हमारे पास घनत्व पर निर्भर करती है। तीसरे हम बात करें तो हमारे पास हम दाब बढ़ाने पर ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल, दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है, पहला पॉइंट। दूसरा हमारे पास तीसरा, यह हमारे पास न्यूटन के अनुसार प्राप्त हुआ था। तीसरा हम बात करें तो हमारे पास हमने देखा था हमारे पास क्या सूत्र आया था, P बराबर हमारे पास
पी बटे रो। हम इससे देखें तो हमारे पास पीवी एन आर टी, तो हमारे पास वी हमारे पास क्या होता है, रो बराबर हमारे पास क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो हम यहां से बात करें तो हमारे पास ये क्या है, आणविक द्रव्यमान। तो हम देखें तो हमारे पास v के स्थान पर हम क्या रख देंगे, यह रखेंगे। तो हम देखेंगे v बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, m बटे रो एन आर टी। तो हमारे पास p बराबर हम क्या रखेंगे, एन आर टी रो बटे m। तो हम यहां पर रखें तो हमारे पास n नियतांक है, और इससे हमारे पास इसमें फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास इसमें एन आर टी बटे एम, क्योंकि हमारे पास रो से रो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास रो, यहाँ पर भी रो, यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास रो आएगा और रो, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें ये क्या है, आणविक द्रव्यमान। तो हम देखें तो हमारे पास चौथा पॉइंट की बात करें तो हमारे पास ये किस पर निर्भर करता है, आणविक द्रव्यमान। यह हमारे पास आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पांचवें पॉइंट की हम बात करें तो हमारे पास पांचवा पॉइंट आएगा इसी प्रकार से। हमारे पास हम लाप्लास की बात कर लेते हैं। तो लाप्लास के अनुसार हमारे पास क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं होगा। हम बात करें तो हमारे पास ई के स्थान पर हम क्या रखेंगे, क्योंकि हमारे पास रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए हमारे पास आर आता है। यह हमारे पास रुद्धोष्म नियतांक हमारे पास ये है। इसके स्थान पर हम बात करें तो हमारे पास v बराबर हमारे पास क्या जाएगा, रो पी बटे आर पी बटे रो जाएगा। तो हम देखें तो हमारे पास v किस पर निर्भर करती है, पांचवा पॉइंट हमारे पास रुद्धोष्म नियतांक। रुद्धोष्म नियतांक हमारे पास यह पांचवा पॉइंट आ गया। इसी प्रकार हम करें तो हमारे पास छठा पॉइंट, तो हम बात करें तो छठा पॉइंट हमारे पास आता है इसी प्रकार से पीवीटी हमारे पास। इससे हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आर टी बटे एम। तो हमारे पास यह किस पर भी निर्भर कर रहा है, टी पर भी निर्भर करेगा। ये हमारे पास क्या है, ताप। ये हमारे पास क्या है, ताप। इस प्रकार से दमनी की चाल 6 माध्यमों पर निर्भर करती है। पहला हमारे पास प्रत्यास्थता घनत्व, दाब बढ़ाने पर दमनी की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा आणविक द्रव्यमान पर, तीसरा, पांचवा हमारे पास रुद्धोष्म नियतांक पर, छठा बात करें तो हमारे पास यह ताप पर भी निर्भर करती है। इसी प्रकार ये 6 बातों पर दमनी की चाल निर्भर करती है। सातवीं हम बात करें तो हमारे पास यह आर्द्रता पर भी निर्भर करती है। सातवीं देखें तो हमारे पास यह किस पर निर्भर करती है, आर्द्रता पर भी निर्भर करती है। हम लाप्लास के अनुसार हमारे पास किस प्रकार का माध्यम होना चाहिए, दमनी तरंग के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम होना चाहिए। इसमें हमने क्वेश्चन भी किया था। हमारे पास इन 6 पॉइंट से हम क्वेश्चन करेंगे।
वायु में ध्वनि का संचरण एक प्रक्रम है। तुम्हारे पास में पहला ऑप्शन रुद्धोष्म, दूसरा हमारे पास समतापी, तीसरा हमारे पास समायतनी, चौथा हमारे पास समदाबी। तो हमने बात की थी न्यूटन के अनुसार हमारे पास प्रक्रम समतापी होता है, जबकि हम लाप्लास की बात करें तो हमारे पास प्रक्रम रुद्धोष्म होता है। इसमें हम हमारे पास नाम ना भी दिया हो तो हम लाप्लास भी समझेंगे, क्योंकि न्यूटन के अनुसार मुझे तो हमारे पास समतापी प्रक्रम होता है, जबकि हमारे पास लाप्लास की बात की जाए तो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास समतापी प्रक्रम होता है। समतापी प्रक्रम होता है। प्रक्रम है पहला हमारे पास गुब्बारे का फटना, गुब्बारे का फटना, दूसरा हमारे पास धमनी का संचरण, तीसरा हमारे पास टायर का फटना या बम विस्फोट, चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। हम इसी में एक क्वेश्चन और कर देते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन रुद्धोष्म प्रक्रम है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन बम विस्फोट, दूसरा हमारे पास धमनी का संचरण, तीसरा हमारे पास गुब्बारे का फटना, चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। तो हम बात करें हमारे पास समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम की बात करें तो हमारे पास इसमें गुब्बारे का फटना, धमनी का संचरण और बम विस्फोट। इसमें हम देखें दूसरा हमारे पास रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, बम विस्फोट, धमनी का संचरण, गुब्बारे का फटना। हम दोनों क्वेश्चनों में बात करें तो हमारे पास पहला दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। यह हमारे पास बम विस्फोट अचानक से जो भी घटना होती है वह हमारे पास रुद्धोष्म प्रक्रम होती है। तो हमारे पास बम विस्फोट अचानक से घटना होती है, धमनी का संचरण और गुब्बारे का फटना यह एक अचानक घटना होती है। तो हमारे पास ये कौन सी हुई? ये हमारे पास रुद्धोष्म प्रक्रम। हमारे पास ये रुद्धोष्म प्रक्रम है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास ये सभी किस प्रकार के होते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम होती है, क्योंकि जैसे धमनी का संचरण हमने लाप्लास की बात करें तो हमारे पास लाप्लास ने बताया था कि धमनी का संचरण के लिए हमारे पास किस प्रकार का है? रुद्धोष्म प्रक्रम है। तो हमारे पास धमनी का संचरण किस प्रकार का है? रुद्धोष्म। गुब्बारे का फटना अचानक से जो घटना होती है वह है रुद्धोष्म। और यह भी हमारे पास, इसमें हम बात करें तो हमारे पास नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि हमारे पास ये रुद्धोष्म घटनाएं हैं तो हमारे पास इसमें नन ऑफ दीज आ जाएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन, एक परमाणु गैस
एक परमाणु गैस ध्वनि की चाल v बराबर एन पी बटे रो है। तो एन का मान होगा, तुम्हारे पास में पहला ऑप्शन आएगा 3, दूसरा हमारे पास 3/2, तीसरा हमारे पास 5/3, चौथा हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो हम इसमें बात करें तो हमारे पास n का मान, तो हमारे पास इस यहाँ पर n का मान के हमारे पास रुद्धोष्म प्रकरण की बात होती है। रुद्धोष्म प्रकरण के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2f/f। तो हम बात करें एकल परमाणु की, एकल परमाणु के लिए हमारे पास f का मान हम बात ही कर लेते हैं एकल परमाणु। दूसरा हमारे पास द्वितीय परमाणु, तीसरा हमारे पास त्रिपरमाणु। तो हम बात करें तो हमारे पास में f का मान इसमें हमारे पास 3, 5 और 7 इस प्रकार से होता है। जबकि हम r के मान की बात करें तो हमारे पास में तो हमारे पास 3 तो 5/3, तो हमारे पास में n का मान क्या जाएगा 5/3 हो जाएगा। इससे हमारे पास में तीसरा ऑप्शन आएगा। इसमें हम बात भी कर लेते हैं तो हमारे पास r के मान की, एकल परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु की। तो हम बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर r है, तो हमारे पास में r, तो हमारे पास एकल परमाणु के लिए हमारे पास 3/2, यहाँ पर हमारे पास 7/5, यहाँ पर हमारे पास 9/7। हमारे पास r का मान तो एकल परमाणु के लिए हमारे पास यह था, द्वितीय परमाणु के लिए अत्यधिक परमाणु के लिए हमारे पास 9/7 होता है। Cp के मान की बात करें तो हमारे पास जो हमारे पास ऊपर होता है उसमें हम 2 का भाग देंगे, 8 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास यह हमारे पास Cp का मान होता है। Cv की मान की बात करें हमारे पास नीचे वाली संख्या से हम 2 से भाग देंगे, 8 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास Cv का मान प्राप्त होता है। इसमें हम 7/2 r, अगर हमारे पास 5/2 r, यहाँ पर हम बात करें तो हमारे पास 9/2 r, और हम इसमें बात करें नीचे वाली संख्या में 2 का भाग देकर 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास Cv का मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास यह टेबल प्राप्त हो जाती है। इसको हम याद रखने में भी आसानी होती है क्योंकि हमारे पास यह छोटी सी टेबल होती है, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाला तो हमारे पास Cv का 2 का भाग देकर 8 से गुणा करेंगे, नीचे वाला हमारे पास Cv प्राप्त हो जाता है। आप आसान से याद रख सकते हो। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक समाप्त किया जाता है। आपको यह वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।